संजय भाई जी गुजरात से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति खोती जा रही है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है। तो ऐसी जीवन शैली में महाराज जी शांति कैसे संभव है? नाम को बीच में डाल लो। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि नाम जप करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी और संसार की वस्तुएं भी चाहिए। परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो जिससे हमारे पूरा परिवार। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, क्या चिंता करनी। राधा राधा राधा। नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है और हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। अधिक सोच होना और व्यर्थ की सोच होना और निगेटिव सोच होना, ये डिप्रेशन का मूल है। इसी से डिप्रेशन बनता है। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें, और उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी टलेगी और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी, यदि नाम जप करोगे। और नाम जप होगा तो हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। जब नाम जप नहीं होता, केवल सांसारिक चिंतन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन चाहता है कि हम आनंदित हों, तो फिर गलत जगह वो आनंद ढूंढता है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गलत जगह वो आनंद की खोज करने लगता है। इसलिए हमें अच्छे मार्ग में चलना है, शांत और सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वाकुल जायसवाल जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संकेत हमें कैसे मिलेंगे कि हमारे प्रारब्ध के कर्म का भोग हम काट चुके हैं या काट रहे हैं? और जब तक शरीर रहता है तो इसका प्रारब्ध रहता है। शरीर छूटा, प्रारब्ध खत्म। समझ पा रहे हो? शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध भोग रहता है, ऐसा थोड़ी है। आज आप चकाचक सवानंद चल रहा है, कल देख लेना दुख आएगा। आज दुखी चल रहे, कल देख लेना सुख आएगा। इसका क्रम बना हुआ है, प्रारब्ध दुख सुख का क्रम बना हुआ है। जब तक शरीर है तो प्रारब्ध ही से तो बना है। प्रारब्ध मिटा, शरीर खत्म, शरीर खत्म, प्रारब्ध मिट गया। प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक शरीर रहेगा। साहिल जी, महाराज जी, घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण। इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। हाँ, नहीं नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो। बड़ी कृपा है जो नकारात्मक आसपास वातावरण है, इसमें पास हो गए तो कहीं फेल नहीं होगे। अनुकूलता में भजन हो तो प्रतिकूलता में डर रहता है छूटने का, और जब प्रतिकूलता में भजन का अभ्यास हो जाता है तो अनुकूलता में तो अपने आप होगा। तो इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करते रहो। नकारात्मक सोच अंदर की और नकारात्मक वातावरण बाहर का, दोनों को रौंदना होगा भजन के बल से। अंदर की सोच को हटाना पड़ेगा। राधा 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 राधा, वो जलाएगा पर राधा राधा। और बाहर जो वातावरण है सबसे नम्र विनम्र व्यवहार, वो आपके प्रति कटुता और आप प्रियता, नाम जब तो निकल जाओगे। अब वातावरण से पूछो तो किसका वातावरण अनुकूल, पूछो। सबके कुछ न कुछ प्रतिकूलता लगी ही रहती है। ये संसार है, 100 में 2-4 तो प्रतिकूल बने ही रहते हैं। तो ऐसे हमें लगता है, हम सोचे कि अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल वातावरण हो मिल जाए तब भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण, इसी में भजन करके निकल जाओ तो निकल जाओ।
नहीं तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपने भाव बदले जा सकते हैं। अपनी स्थिति को बदलो, अपने भाव को बदलो, हर समय नाम जप करो, वातावरण परिस्थिति वो सब समय से अपने आप बदलेगी। आप सोचो कि हमें अनुकूल वातावरण आज मिले तो अभी नहीं मिलेगा। पाप का कर्म भी तो भोगना है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए वैसा भोगना है। वैसे हमें मित्र मिलेंगे, वैसे हमें परिवार मिलेगा, वैसे ही हमें संयोग मिलेगा। जैसा हमारा कर्म है तो हम उसके अनुसार अब ना चले। जो पूर्व का कर्म जैसा हमें संग दिया अब उसके अनुसार ना चलें, अब हम नए कर्म की रचना करें, भगवान के चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और आगे का भाग्य निर्मल हो जाएगा हमारा।